ओशो और रमण महर्षि अष्टवक्र गीता को इतना रिकमेंड क्यों करते थे? ओशो ने तो, आप देखोगे कि ओशो की कमेंट्रीज अष्टवक्र गीता पे बहुत ज्यादा है। इवन अगर बात करें कि अष्टवक्र गीता को नॉर्मली जो लोग सुन रहे हैं वो ओशो की ही ज्यादा पसंद करते हैं, ओशो की जो कमेंट्रीज वगैरह है। रमण महर्षि ऋभु गीता और अष्टवक्र गीता प्रमोट करते थे। ज्यादातर लोगों को वो अष्टवक्र गीता ही बोलते थे, जबकि ऋभु गीता थोड़े मैच्योर साधकों के लिए थी। थोड़े मैच्योर जब साधक हो जाता है तब उसको ऋभु गीता रिकमेंड करते हैं, बट बोथ आर रिकमेंडिंग अष्टवक्र गीता फॉर द पीपल्स जो अध्यात्म में एक्चुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अष्टवक्र गीता को इसलिए प्रमोट करते थे दोनों लोग सबसे ज्यादा क्योंकि अष्टवक्र गीता में कोई कहानियां नहीं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, सच को सीधी तरीके से बताया हुआ है। कोई आपको प्रलोभन नहीं दिया गया है, कोई आपको डराया नहीं गया है, नरक एक्सेट्रा वगैरह है, स्वर्ग का प्रलोभन। सत्य जैसा है स्ट्रेट वैसा आपको बता दिया गया अष्टवक्र गीता में। अष्टवक्र गीता में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जो रमण महर्षि भी बोलते हैं, ओशो भी बोलते थे, कि तुम ऑलरेडी मुक्त हो, यू आर ऑलरेडी फ्री। जो मुक्ति है वो ऑलरेडी है ही, और उसको पाने का प्रयत्न तुम्हारा बंधन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए अष्टवक्र गीता में अष्टवक्र कहते हैं कि ध्यान करने का प्रयास, ध्यान नहीं, ध्यान करने का प्रयास, ध्यान करने का प्रयास मत करो। ध्यान, मेडिटेशन तो कोई मैथड या सिस्टम मत लाओ उसको। ये बात तो कृष्णमूर्ति भी कह रहे हैं कि इसलिए तो ओशो ने कृष्णमूर्ति को मॉडर्न अष्टवक्र कहा था कि आप जब ध्यान करने का प्रयास करते हो तो आप सोच रहे हो कि मैं ध्यान के प्रयास से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन आप उस प्रयास में बंध गए। उस प्रयास के बाद जो तुम्हें मुक्ति मिलेगी वो एक्चुअल मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो तुमने पाई हुई मुक्ति है, और जो तुमने पाया है वो खो जाएगा। तुम्हें तो अपने सारे प्रयास खत्म करने हैं। जो तुमने ओल्ड पैटर्न, तुम्हारे ओल्ड संस्कार हैं जिससे तुमने आपको रिलेट किया हुआ अपने शरीर और मन से, तुम्हें उससे अलग होना है। तुम तो साक्षी हो, ना ही तुम करता हो ना ही तुम भोगता हो। आप समझ रहे चीज को, कि ना ही तुम कुछ करने वाले हो ना ही तुम कुछ भोगने वाले हो। तुम तो चैतन्य हो, तुम तो साक्षी हो। ओशो साक्षी की बात करते थे, दृष्टा की बात करते थे। अष्टावक्र गीता से लिया है ओशो ने ये बात। रमण महर्षि जो आत्म विचार की टेक्निक बता रहे हैं, वो एम है कि मैं कौन हूं, वो क्या है। वो उसमें ये तो बोल रहे हैं कि विदाउट रिलेटिंग योर सेल्फ द बॉडी एंड माइंड, देन सी योर एक्चुअल सेल्फ। वो चैतन्य, वो कॉन्शियसनेस, वही रियलिटी है, वही एक्चुअलिटी है, वही सत्य है। तो इसीलिए अष्टवक्र गीता का एक अपना महत्व है। एक व्यक्ति अगर ठीक से इसको पढ़ लेना, पहली बात तो पहुंचती नहीं है, बहुत कम लोगों के पास पहुंच पाती है, इसीलिए बहुत कम लोगों को समझ पाती है, क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग कहानियों में, किस्सों में, एंटरटेनमेंट में विश्वास करते हैं। हम डायरेक्टली सत्य से बचते हैं। अष्टवक्र गीता नॉन डुअल ट्रुथ आपको बता रही है
और सबसे बेहतर बात कि यू आर ऑलरेडी फ्री। तुम्हारा मन ही तुम्हें मुक्त करता है, मन ही तुम्हें बांध रहा है। मानो तो तुम मुक्त हो और मान लो तो तुम बंधन में हो। वेरी स्ट्रेट। सो तुम एक दृष्टा हो, तुम एक साक्षी हो, एक विटनेस हो। विटनेस मीन्स, थोड़ा सा इसको डीपली समझ लें, क्या है विटनेस यहां पर। यू नो आपकी बॉडी में, आपकी साइकोलॉजी में विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, ब्रेन थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है ना। माइंड, थॉट मतलब माइंड। मान लो आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट आया, ठीक है, तो उस नेगेटिव थॉट से आपके शरीर में सेंसेशन होगी, बॉडी में सेंसेशन होगी। या गुस्सा भरा थॉट आया, बॉडी में रिएक्शन होगा, एड्रेनलिन आएगा, सारी चीजें। तो बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है और जो थॉट्स की वजह से जो थॉट्स चल रहे हैं, आप पूरा डिस्टर्ब हो गए। वेयर इज पीस। बट अब आप क्या कर रहे हो कि जो भी मन में आ रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी बॉडी में सेंसेशन हुई, उसको, उस पर रिएक्ट किए बिना बस आपको उसको होने दे रहे हो उसकी जगह पर, नॉट रिएक्टिंग एनीमोर। यानी कि जो सेंसेशन हुई वो अपनी आप चली गई, विचार जो तेज थे वो अपने आप स्लो हो गए। उसके बाद एक साइलेंस आ जाती है, एक प्योर अवेयरनेस की। व्हाट इज दैट अवेयरनेस? अगर आप उस अवेयरनेस को एक्चुअल में फील कर पाओ तो वो अवेयरनेस ही साक्षी है। दैट अवेयरनेस इज साक्षी। डोंट नेम इट, कहने वालों ने बता दिया, बोल दिया इसको कि ये साक्षी है, बट इस शब्द में मत फंस जाना तुम, फिर से प्रयास मत करने लग जाना, कोशिश मत करने लग जाना। तुम्हारे जो भी प्रयास है, तुम्हारे योगा करने के, तुम्हारे क्रियाकलाप के, कर्म के प्रयास हैं, तुम्हारे ध्यान के प्रयास है, मेडिटेशन के प्रयास भी है, सब वेस्ट है, तुम्हें सब बांध रहे हैं ये। अब सोचो, दिस इज अष्टावक्र गीता, इसलिए तो अष्टावक्र गीता को रिकमेंड किया है ओशो ने भी और रमण महर्षि ने भी। अष्टावक्र गीता और भी सही कई सारी चीजों को लेकर मैंने जो अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया है जिस पर मैं बात करता हूँ, तो 24 वीडियोस का, 750 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। आपको बहुत राहत मिलेगी, मजा आएगा, चीजों को समझ पाओगे, जीवन को, अपने आप को समझ पाओगे। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।